अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th फिज़िक्स की। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 वेव्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स की वीडियो भी अपलोड जल्द से जल्द कर दी जाएगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल है दी वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम ज़ाहिर करते हैं लैम्डा से। ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर। 2 मीटर हमारे पास वेव लेंथ दी गई है। इट्स फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़। इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ होती है और हम फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ से आपने स्पीड ऑफ वेव को कैलकुलेट करना है, वी को आपने ऐसे कैलकुलेट करना है स्पीड को। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। एक फार्मूला है हमारे पास v बराबर है एफ लैम्डा के, और दूसरा फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा टाइम पीरियड बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के, या फिर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के। यही दो फार्मूले हमारे इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होंगे। जी, यहाँ हमें वेवलेंथ दी गई है 2 मीटर है, फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 5 हर्ट्ज़ है। यहाँ से आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल कर लेना है v बराबर है एफ लैम्डा के। इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है और आपस में इनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। v बराबर हमारे पास 5 × 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 = 10, तो हमारे पास वेलोसिटी की कीमत आ जाएगी v बराबर है 10 मीटर पर सेकंड। आपने ऐसा यूनिट लाजमी लिखने हैं। अगर पेपर के अंदर आप ऐसा यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके 1 या 2 नंबर काट लिए जाएंगे। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 है आ वेव ट्रेवल्स एट आ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास स्पीड दे दी गई है। ये स्पीड को ज़ाहिर करते हैं हम स्मॉल v से। एंड हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर। इसकी हमें वेव लेंथ दे दी गई है 3 मीटर इसकी वेव लेंथ है। यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूला वही लगेगा जो फार्मूला आपने पहले न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल किया है। जी, वेलोसिटी हमें दे दी गई है, वेवलेंथ भी हमारे पास मौजूद है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है v बराबर है एफ लैम्डा के। यहाँ से आपने f को कैलकुलेट करना है। लैम्डा हमारे पास यहाँ ज़रब हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बराबर है v ओवर लैम्डा। इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 300/3। इसको आपने 3 पे कैंसिल आउट कर देना है। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, और ये बाकी दो सिफरें साथ आ जाएंगी। या सिंपली आप 300 को 3 पे तकसीम भी कर सकते हैं। 3 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट 100 ही आएगा। 3 1 जार 3, और बाकी ये दो सिफरें हमारे पास ऊपर चली जाएंगी। इस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है 100 हर्ट्ज़। इस न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी को ही कैलकुलेट करना था, जिसका रिज़ल्ट हमारे पास 100 हर्ट्ज़ आ गया है। अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ। जो भी हमारे पास साउंड वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 250 हर्ट्ज़ एंड अ स्पीड ऑफ, हमें स्पीड भी दे दी गई है उसकी 340 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होती है। यहाँ से आपने वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला आपने पहले न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल किया है वही फार्मूला आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल करना है। फ्रीक्वेंसी में दे दी गई है वो है 250। वेलोसिटी भी हमें पता है, इसकी वेलोसिटी है 340 मीटर पर सेकंड है। इसके साथ इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास वही फार्मूला इस्तेमाल होगा v बराबर है एफ लैम्डा के। यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ ज़रब हो रही है, जब ये दूसरी तरफ जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। लैम्डा बराबर आ जाएगा हमारे पास v ओवर एफ। इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। जी, हमारे पास वेलोसिटी थी 340 ओवर वेव लेंथ है हमारे पास वेवलेंथ हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ हमें दी गई थी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 250 हर्ट्ज़ है। इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से हमारे पास रिजल्ट 1.36 मीटर आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने सिर्फ वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी। वेवलेंथ हमारे पास आ गई है 1.36 मीटर। ये ऐसा यूनिट आपने लाजमी याद भी करने है, उनको आपने लाजमी लिखना भी है। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है आ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़।
इस न्यूमेरिकल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी दे दी गई है, वो है 50 हर्ट्ज़। तो यहाँ से आपने टाइम कैलकुलेट करना है, वो टाइम कैलकुलेट करना है जो टाइम वेव एक सर्कल मुकम्मल करने में लगाती है या फिर एक वेव कंप्लीट करने में लगाती है। जी, टाइम पीरियड आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है। फ्रिक्वेंसी हमें दे दी गई है 50 हर्ट्ज़ है और टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला होता है T बराबर है 1/f के, या फिर ये भी कह सकते हैं हम टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जी, फ्रिक्वेंसी बराबर है 1/T के और टाइम पीरियड बराबर है 1/, फ्रिक्वेंसी के, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। फ्रिक्वेंसी हमारे पास 50 है तो फ्रिक्वेंसी की जगह पे आपने 50 लिख देना है, पुट कर देना है इज़ इक्वल टू 1/50 है कि 1/50 इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर है 0.02 सेकेंड आ जाएगा। जबकि हमारे पास टाइम पीरियड और टाइम का ऐसा यूनिट सेम होता है, इसलिए यहाँ भी हमारे पास सेकंड ही ऐसा यूनिट इस्तेमाल होगा। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ वेव को। फार्मूला आपका वही इस्तेमाल होगा जो आपने फार्मूला पहले न्यूमेरिकल के अंदर दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल किया है। आ वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 0.5 मीटर, हमें यह वेव लेंथ दे दी गई है एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज़। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 2 हर्ट्ज़। कैलकुलेट आपने यहाँ से करनी है वेव स्पीड, ठीक है। ये हमारे पास गिवन डाटा है। वी को कैलकुलेट करने के लिए आपने वही फार्मूला लगाना है, वी बराबर है एफ लैम्डा के। इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, सिंपली आपने से मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। यहाँ अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट के नीचे हम 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हों उतनी हम सिफरें लगा देते हैं। यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। 0 के साथ आपने 0 को कैंसिल आउट करवा देना है, फिर आपने 20 को मल्टीप्लाई करवा देना है 5 के साथ, 25,100 होता है। यहाँ हमारे पास स्पीड आ जाएगी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे हमारे पास लास्ट वाला न्यूमेरिकल है। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स और उनके बाकी टॉपिक्स की भी लेक्चर्स अपलोड कर दी जाएंगे। इंशाल्लाह आपने चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर देना और आपकी करंट पेपर्स प्रिपरेशन वीडियोस वगैरह भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दी जाएगी। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, दी टाइम पीरियड ऑफ आ वेव इज़ 0.02 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट दी आपने फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव, आपने यहाँ से फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड हमें दे दिया गया है 0.02 सेकेंड। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर सेम टू सेम 4 जैसा ही है, वहाँ हमें फ्रिक्वेंसी दे दी गई थी और टाइम पीरियड मालूम करना था। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने टाइम पीरियड दे दिया गया और फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला गिवन है, फ्रिक्वेंसी बराबर है 1/, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर अपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। वैल्यू को पुट करने से हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज़। इंशाल्लाह बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी भी न्यूमेरिकल्स की वीडियो जल्द अपलोड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।